नमस्कार, आप देख रहे हैं भक्ति 44। मैं हूं भावना शर्मा आपके साथ। आपने कई तरह के साधु संतों के बारे में सुना होगा। आपने नागा साधुओं के बारे में भी सुना होगा। साधु संत में से एक नागा साधु सबसे अलग होते हैं। इन्हें अघोरी भी कहा जाता है। ये शिव जी के उपासक होते हैं और वो शिव जी की ही भक्ति में लीन रहते हैं। यूं तो पुरुष नागा साधुओं के बारे में बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन शायद ही किसी ने महिला नागा साधुओं के बारे में सुना होगा। जिस तरह पुरुष नागा साधु होते हैं, ठीक वैसे ही महिला नागा भी होती हैं, जिनका जीवन पुरुष नागा से भी ज्यादा कठिन होता है। महिला नागा सांसारिक जीवन से दूर रहती हैं। उनके नागा बनने से तप और रहन सहन तक सब कुछ रहस्यमय होता है। आमतौर पर महिला नागा साधुओं का जिक्र भी कम ही आता है, क्योंकि महिला नागा साधु कुछ विशेष अवसरों पर, विशेष स्थानों पर ही दिखाई देती हैं। यहाँ तक कि कई लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि पुरुष नागा साधु की तरह महिला नागा साधु भी होती है। महिला नागा साधुओं की दुनिया केवल ईश्वर भक्ति में लीन होती है। वो जंगल पहाड़ों से बाहर निकलकर सिर्फ कुंभ या महाकुंभ में ही नजर आती हैं और फिर अचानक से गायब भी हो जाती हैं। महिला नागा साधु बनने के लिए महिलाओं को कड़ा तप करना पड़ता है। सख्त ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करते हुए महिला नागा साधुओं को कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। महिला नागा साधुओं की परीक्षा कई साल चलती है। जिंदा रहते हुए ही उन्हें अपना पिंडदान करना पड़ता है। इसके साथ वो अपना सर भी मुंडवाती हैं। इसके बाद पवित्र नदी में स्नान करती हैं। तब जाकर उन्हें महिला नागा साधु का दर्जा मिलता है। विचित्र बात यह है कि नागा साधुओं में विदेशी महिलाएं भी होती हैं। अपना देश, संस्कृति, रहन सहन सब त्याग कर विदेशी महिलाएं भी नागा साधु बन जाती हैं। महिला नागा साधु बहुत ही विशेष और दुर्लभ मौकों पर ही नजर आती हैं। ये आम जनजीवन से बहुत दूर घने जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में ही रहती हैं और पूरा समय भगवान की भक्ति में ही लीन रहती हैं। वो जंगल पहाड़ों से बाहर निकलकर दुनिया के सामने कम ही आती हैं। हालांकि पुरुष नागा साधु भी कम ही नजर आते हैं, लेकिन महिला नागा साधुओं के दुनिया के सामने आने के मौके उनसे भी कम होते हैं। आमतौर पर महिला नागा साधु सिर्फ कुंभ या महाकुंभ में ही नजर आती हैं और फिर अचानक से गायब भी हो जाती हैं। पुरुष नागा साधु सार्वजनिक तौर पर भी निर्वस्त्र ही नजर आते हैं। हालांकि महिला नागा साधुओं को नाम जरूर नागा साधु का दिया जाता है, लेकिन वो निर्वस्त्र नहीं रहती। अधिकांश महिला नागा साधु वस्त्रधारी होती हैं और सिर्फ गेरुए रंग का बिना सिला हुआ वस्त्र धारण करती हैं। ये गेरुए रंग का कपड़ा अपने शरीर पर लपेटे रहती हैं। साथ ही अपने माथे पर तिलक लगाती हैं और अपने शरीर के कई हिस्सों पर भस्म भी लगाए रखती हैं। महिला नागा साधुओं को हिंदू धर्म में बहुत सम्मान दिया जाता है और इन्हें माता कहकर बुलाया जाता है। कुंभ के समापन के बाद ये महिला नागा साधु किधर गायब हो जाती हैं, ये एक रहस्य ही है। धर्म और भक्ति से जुड़ी ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहिए भक्ति 44। नमस्कार।